अध्याय 2 बैंक प्रबंधक को चकित करना। क्या उसे कोई शर्म नहीं है? करेन एलेक्स के चेहरे पर उदासी के भाव के साथ उसके पीछे दौड़ी। उसने वीआईपी कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। नमस्ते। वीआईपी कमरे के अंदर, बैंक मैनेजर, रॉबर्ट मिलर, सोफे के खिलाफ झुककर अपने फोन को देख रहे थे। जब अचानक दरवाजा खुला तो वह जल्दी से बैठ गया और अपना फोन दूर छिपा दिया। आमतौर पर, जब कोई वीआईपी आ रहा होता है, तो करेन उसे पहले ही सूचित कर देता है। ग्राहक प्रबंधक के रूप में, वह 31 वीआईपी के लिए जिम्मेदार था, और वह उन्हें अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानता था। उसने तुरंत अपने सामान्य पेशेवर अभिवादन को शुरू किया, इस उम्मीद में कि वह सोफे के खिलाफ झुककर बनाए गए खराब प्रभाव को पूर्ववत कर सके, लेकिन जब उसने एलेक्स को देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति जम गई। उन्हें यकीन था कि एलेक्स उनके वीआईपी में से नहीं था, न ही वह किसी का रिश्तेदार था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? रॉबर्ट ने युवक की ओर देखते हुए पूछा, जो लगभग 20 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। रॉबर्ट को नहीं पता था कि वह कौन था। एलेक्स सीधे मुद्दे पर आया। मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ। आपके पास हमारा एक कार्ड है? रॉबर्ट ने एलेक्स की शांत अभिव्यक्ति पर संदेह करते हुए पूछा। नहीं, एलेक्स ने खुलकर स्वीकार किया। रॉबर्ट सही साबित होने से राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा भ्रमित थे। वीआईपी कमरे में प्रवेश के लिए न्यूनतम $3 मिलियन की आवश्यकता थी, लेकिन इस आदमी के पास कोई पैसा नहीं था। वह इतना रचित क्यों था? मुझे खेद है, सर। हम बिना कार्ड के पैसे नहीं दे सकते। क्या आपको कुछ और चाहिए? वह पागल है, रॉबर्ट ने सोचा। पृथ्वी पर करेन ने उसे अंदर क्यों जाने दिया? मुझे सोमवार की बैठक में इस बारे में उनसे बात करनी होगी। आपके पास यहाँ फिंगरप्रिंट पहचान है ना? एलेक्स ने अचानक पूछा। बैंक में फिंगरप्रिंट आईडी सिस्टम सबसे धनी परिवारों और व्यवसायों के उपयोग के लिए था। कम से कम न्यूयॉर्क शाखा में, केवल कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट सिस्टम में दर्ज किए गए थे, और किसी ने अभी तक अपनी होल्डिंग्स तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया था। आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? रॉबर्ट अब एलेक्स को सर कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता था। हाँ, एलेक्स ने सिर हिलाया। रॉबर्ट दूसरे से अधिक भ्रमित महसूस कर रहा था। कोई व्यक्ति जो ग्राहक भी नहीं था, फिंगरप्रिंट आईडी का उपयोग करने का अनुरोध क्यों करेगा? ईमानदार होने के लिए, भले ही वह उत्सुक था, रॉबर्ट ने महसूस किया कि यह अनुरोध को अपमानित करने के लायक नहीं था। लेकिन कुछ सेकंड के लिए विचार करने के बाद, उसने अंततः एलेक्स को क्रोधित करने के जोखिम के बजाय प्रयास करने देने का फैसला किया। उसने तिजोरी खोली और फिंगरप्रिंट पहचान उपकरण निकाला, जिसे उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। अपना अंगूठा यहाँ रखो। रॉबर्ट ने एलेक्स को सत्यापन क्षेत्र का संकेत दिया, जिसने सेंसर पर अपना अंगूठा रखा। बीप। डिवाइस एक चमकदार लाल बत्ती के साथ जगमगा उठा, और एलसीडी स्क्रीन ने शब्दों को प्रदर्शित किया, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड नहीं किया गया। तुरंत, रॉबर्ट की अभिव्यक्ति शत्रुतापूर्ण हो गई, और उसने एलेक्स को देखा। उसने पुलिस को बुलाने के लिए तैयार होकर अपना फोन उठाया। रुको, एलेक्स ने जल्दी से कहा। शायद वह गलत प्रिंट था। मैं इस बार अपनी तर्जनी का उपयोग करने की कोशिश करूंगा। रॉबर्ट ठंडेपन से मुस्कुराया। यहाँ आपकी क्या योजना है? आपका अंगूठा काम नहीं करता है, इसलिए आप अपनी तर्जनी को आजमाएंगे। फिर, यदि आपकी तर्जनी काम नहीं करती है, तो आप अपनी मध्यमा को आजमाएंगे। जब आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, तो क्या आप अपने पैर की उंगलियों का उपयोग करके देखें? लेकिन एलेक्स ने पहले ही सत्यापन क्षेत्र पर अपनी तर्जनी उंगली दबा दी थी। रॉबर्ट ने निश्चय किया कि यदि इस बार उस व्यक्ति की उंगलियों के निशान स्वीकार नहीं किए गए, तो वह तुरंत पुलिस को बुलाएगा और उसे गिरफ्तार करवाएगा। बीप। डिवाइस पर एक हरी रोशनी दिखाई दी और एलसीडी स्क्रीन पर नए विवरण दिखाई दिए। सत्यापन सफल रहा। पारिवारिक खाता 01। सत्यापनकर्ता एलेक्जेंडर एम्ब्रोस। खाता 01104। रॉबर्ट ने एक पल के लिए अविश्वास में एलेक्स को देखा और फिर जल्दी से एक मुस्कान बिखेर दी। श्री एम्ब्रोस, मुझे खेद है। मुझे एहसास नहीं हुआ। मैं न्यूयॉर्क शाखा के लिए ग्राहक प्रबंधक रॉबर्ट मिलर हूँ। कृपया मुझे आपकी सहायता करने की अनुमति दें। यह ठीक है, एलेक्स ने हल्के से कहा और उठ खड़ा हुआ। क्या मैं देख सकता हूँ कि मेरे खाते में कितने पैसे बचे हैं? एक क्षण प्रतीक्षा करें। रॉबर्ट कंप्यूटर के सामने बैठे और कुछ देर टाइप करते रहे। उनके निर्देश पर, एलेक्स ने प्राधिकरण के रूप में कुछ और फिंगरप्रिंट स्कैन प्रदान किए। यह हो गया, मिस्टर एम्ब्रोस। रॉबर्ट ने स्क्रीन पर ओके बटन पर क्लिक किया और एलेक्स का खाता दिखाई दिया।
रॉबर्ट ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस्टर एम्ब्रोस, आपके खाते की शेष राशि इस समय $86 मिलियन है। रॉबर्ट ठंडी हवा की सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इस युवक के पास बहुत बड़ा भाग्य था। इसने उन्हें 1% की शीर्ष उड़ान में रखा। ज्यादातर लोग इतने पैसे के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। स्क्रीन पर नंबरों को घूरते हुए एलेक्स को अजीब लगा। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे जितनी जल्दी हो सके एक अमीर बच्चे के रूप में अपनी स्थिति के लिए अभ्यस्त होने की जरूरत है। ओह, और तुम्हारे पास अन्य संपत्तियां भी हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रॉबर्ट ने एक पंक्ति में कई पृष्ठों की जांच करने के लिए क्लिक किया। अंत में, उसने फिर से ओके बटन पर क्लिक किया। कंप्यूटर ने डिस्प्ले स्क्रीन का 4x4 ग्रिड लाया। यह निगरानी स्क्रीन उन सभी भौतिक संपत्तियों को प्रदर्शित करती है जिन्हें आप कहीं और रखते हैं, रॉबर्ट ने समझाया। उसने स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने पर क्लिक किया और हेग में बैंक की शाखा से फीड लाया, जिसमें एक स्पोर्ट्स कार दिखाई दी। निचले दाएं कोने में, यह कहा, फरारी पगानी हुएरा। रॉबर्ट ने एलेक्स के लिए एक के बाद एक अन्य स्क्रीन खोली। हवाई शाखा ने एक डोमिनिका ब्लू पर्ल ब्रेसलेट और सोने की सलाखों के 4 ढेर प्रदर्शित किए। नीस में फ्रांसीसी शाखा के फीड से 3 मूल पिकासो पेंटिंग और 2 रॉडन मूर्तियों का पता चला। और केप टाउन शाखा में 10 कैरेट के 15 हीरे, हाथीदांत के 10 टुकड़े और सोने की छड़ों के 2 ढेर थे। एलेक्स की संपत्ति को देखते ही रॉबर्ट की आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। इतना अमीर उसने कभी किसी को नहीं देखा था। शायद अमीरों का 10वां हिस्सा भी नहीं। ठीक है, मुझे एक कार चाहिए, रॉबर्ट के अपने विचार एकत्र करने से पहले एलेक्स ने कहा। हाँ, मैं इसे तुरंत देख लूंगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। रॉबर्ट ने तुरंत आवश्यक व्यवस्था करना शुरू कर दिया। 10 मिनट के भीतर, एक सुप्रीम कार तैयार किया गया। रॉबर्ट ने सुप्रीम कार देखा और एलेक्स की संपत्ति के बारे में सोचा। यह कार्ड एलेक्स की स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह कार्ड का उच्चतम ग्रेड था जिसे वे न्यूयॉर्क शाखा में जारी करने के लिए अधिकृत थे। रॉबर्ट ने कार्ड सौंप दिया। मिस्टर एम्ब्रोस, आपका कार्ड। आपको धन्यवाद। एलेक्स ने कार्ड लिया, खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। श्री एम्ब्रोस, कृपया प्रतीक्षा करें। रॉबर्ट ने इतने महत्वपूर्ण ग्राहक की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसे व्यक्तिगत रूप से उसे देखना चाहिए, लेकिन उसके कंप्यूटर पर संपत्ति जांच प्रणाली अभी तक बंद नहीं की गई थी, और फिंगरप्रिंट सत्यापन मशीन, आइरिस पहचान तंत्र और अन्य संवेदनशील उपकरण तिजोरी में वापस नहीं किए गए थे। वीआईपी कक्ष में निगरानी व्यवस्था जिला प्रबंधक कार्यालय से जुड़ी हुई थी। करण हॉल में उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। इतने समय से वहां क्या चल रहा है? वह आश्चर्यचकित हुई। क्या उस लड़के ने वीआईपी कमरे में मिस्टर मिलर की हत्या की थी? जितना अधिक वह इस पर विचार करती, वह उतनी ही अधिक भयभीत हो जाती। जब एलेक्स आत्मविश्वास से कमरे से बाहर चला गया तो वह दरवाजे पर धमाका करने और प्रतिक्रिया की मांग करने के कगार पर थी। विराम, करेन चिल्लाया। वह तेजी से उसके पास गई और उसका कोट पकड़ लिया। आप नहीं जा सकते। आप वीआईपी कमरे में घुस गए। एक बार जब हम पुष्टि कर लेंगे कि कुछ भी गायब नहीं है, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और पूछताछ के लिए उन्हें पकड़ लूंगा। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? एलेक्स ने पूछा। जाने दो। करेन कुछ देर तक उसके साथ हाथापाई करती रही, लेकिन वह उसकी जेबों की तलाशी नहीं ले सकी। इस महिला का क्या कसूर है? एलेक्स ने सोचा। वह उससे बहस भी नहीं कर रहा था, लेकिन वह उसके साथ मारपीट कर रही थी। यह क्या है? कैरन ने सुप्रीम कार्ड देखा जो एलेक्स की जेब से बाहर झांक रहा था। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला और विजयी रूप से उसकी ओर देखा, जैसे उसे उसके अपराध का सबूत मिल गया हो। ओह, तुमने एक कार्ड चुराया है। यह एक अपराध है, और मुझे पुलिस को बुलाना है। उसके दिमाग में यह बात भी नहीं आई कि कार्ड एलेक्स का हो सकता है। उसने कल्पना की कि वह वीआईपी कमरे में प्रवेश कर गया है, गलती से वहां होने का नाटक कर रहा है, और फिर श्री मिलर को सवालों से विचलित कर दिया और कार्ड चोरी कर लिया जब प्रबंधक ध्यान नहीं दे रहा था। जाने दो। एलेक्स इस महिला से बीमार हो गया था। क्या आपको चोर होने का दोष नहीं लगता? वह और भी दृढ़ थी। उन दोनों के साथ इस तरह का दृश्य पैदा करने के बाद, अन्य ग्राहक उनकी ओर बढ़ने लगे, करेन को एलेक्स को दूर जाने से रोकने में मदद करने का इरादा था। तभी, रॉबर्ट, जो सफाई कर चुका था, वीआईपी कमरे से बाहर निकला। एलेक्स की संपत्ति को देखने के बाद, रॉबर्ट अब जान गया था कि वह बैंक की न्यूयॉर्क शाखा का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक था।
उन्होंने यह भी देखा था कि इलेक्स के सूचीबद्ध सिस्टम को एक परिवार समूह से जुड़े कई खातों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसे 01 लेबल किया गया था। यदि वह एकल खाता इतना आकर्षक था, तो बाकी परिवार के बारे में क्या? ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से मिलना दुर्लभ था, इसलिए रॉबर्ट जानता था कि उसे इलेक्स के साथ अनुग्रह करने के लिए सावधान रहना होगा। यदि वे अच्छी तरह से साथ हो गए, तो यह रॉबर्ट के लिए जबरदस्त सफलता होगी, और संभावित लाभ बहुत बड़ा था। इसलिए जब कैरन को इलेक्स के साथ संघर्ष करते देखा तो वह आग बबूला हो गया। करेन की अभिव्यक्ति शत्रुतापूर्ण थी, और इलेक्स बहुत क्रोधित हो रहा था। करेन एक बेवकूफ थी जो आग से खेल रही थी, और वह खुद रॉबर्ट को अपने साथ नीचे खींच सकती थी। बैंक के इतने सारे ग्राहकों में से, उसे इसे निकालने की कोशिश करने की आवश्यकता क्यों थी? इलेक्स की उंगली का एक साधारण झटका उनके दोनों करियर को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो सकता है।